तब कबीर दास बहुत अच्छा बोलते हैं, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। बाकी तो छोड़ा नहीं नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे। बोले काम ने, वो बोले कभी तो सब चीज छोड़ना ही है। तो बोले कि नहीं, हाँ जी अब तो छोड़ने के लिए बोले नाम जप छोड़ दिया हमने। नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। बोलते सत्य वचन क्यों छोड़ दिया भाई, वो आखिरी में उसको भी छूटना तो है। ध्यान में यही है ना, नाम भी छूट जाता है तो समाधि लगती है। इसी की महत्वता है। हाँ, इसीलिए हमारे देश में इतना अच्छा नियम बनाता। पहले मूर्ति को पूजा करते, गणपति की पूजा करके फिर गणपति को छोड़ देते कि नहीं, गणपति को जाके विसर्जन कर देते। मूर्ति को पूजा करते, मूर्ति पूजा करके मूर्ति को छोड़ देते, फिर शालिग्राम पकड़ते, फिर शालिग्राम पूजा भी करते हैं, फिर उसके बाद मंत्र में आ जाते हैं। सिर्फ मंत्र जाप करो, बस बैठे बैठे मंत्र जाप करो। फिर मंत्र को भी छोड़ के ध्यान में उतरते हैं, एक एक सीढ़ी करके। अब देखो जो ध्यान में आ जाते हैं उनको इतना ज़्यादा वहाँ मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, आरती करो, इसमें इतना रुचि नहीं लगती है। नहीं लगती है ना, कितने लोगों को नहीं लगती है रुचि लगती नहीं है उसमें। क्यों? हम उससे मगर फिर भी करते क्यों? नहीं तो परंपरा का पता ही नहीं चलेगा। हम लोग छोड़ देते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ इसका ज्ञान ही नहीं होगा। वो परंपरा को बनाए रखने के लिए सब रखते हैं। बच्चों को उससे संस्कार बनता है, बच्चों के लिए रखते हैं। मगर जैसे जैसे तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ते हो उतना उतना प्रसन्न, शांत और मधुरता में रहना है तुम्हें। मधुर क्या? जितना गाली गलौज मुंह से निकलता है उतना कर्म पड़ता है। देखो तुम्हारा गाली गलौज पत्थर जैसे होता है, वो दूसरों के दिल में लगे, उनके मन को दुख हुआ, वो दुख तुम्हारे पीछे छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा क्या? वो दुख तुम्हारे पीछे कहाँ छोड़ेगा, वो तुम्हारे पीछे लग जाएगा। फिर तुमको घूम फिर के कहीं एक दिन तुमको ऐसे दुख पाना पड़ता। इसलिए मधुर बोलिए, मगर मधुर बोलने का यही नहीं खुशामदी करना नहीं। अरे नहीं, खुशामदी करना नहीं है। मधुर बोलिए और दृढ़ता से रहो, मजबूती में। कटु बोलो मगर क्रोध से नहीं। कटु वचन कभी ज़रूरत पड़ती है, मगर कटु वचन गाली के साथ नहीं है। समझ रहे ना? कड़वा भी आवश्यकता है। सब पहले सब मीठा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है नहीं। जहाँ सही नहीं है कड़वा बोलिए, मगर कड़वा की वो कड़वापन के साथ वो जो मन का खटास है ना, वो नहीं होनी चाहिए। कड़वा और खटास मिल जाए तो कर्म बनता है। कड़वा ठीक है, तीखा बोलो कोई बात नहीं, मगर गाली के साथ नहीं, क्रोध के साथ। ये बड़ा स्किल है। तीखा बोलिए मगर क्रोध के साथ नहीं। मधुर बोलिए
मगर झूठ नहीं, है ना। तो यही तो है धर्म, और क्या। धर्म यही है, प्रसन्न रहो, प्रसन्नता फैलाओ चारों ओर। और जीवन में कभी तीखा बोलना पड़ता है, बोलिए, कम बोलो, जितना तीखा कम हो तो उतना अच्छा। अरे तुम्हारे थाली में आधे से ज़्यादा थाली अचार से भर जाए फिर तो पेट जलने लगेगा, तुम्हारा पेट जलेगा। अचार कितने चाहिए उतना ही रखो। हम क्या करते हैं, अचार को सब्जी जैसे लगा देते हैं और चावल को नमक जैसे रखते हैं। क्या होगा फिर? बस पेट खराब होता है। ऐसे ही जीवन खराब होता है, इतना ज़्यादा कड़वा रख लेते हैं और थोड़ा सा उसमें कुछ बातें होती है। तो भोजन की तरीके से जानो, जितना नमक चाहिए, जितना अचार रखते हो, अचार कितना रखोगे? हाँ, इतनी सी अचार रखते ना, बस उतना ही रखना चाहिए।